हेलो स्टूडेंट्स मैं सरताज सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित की जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है इसमें हम जो पूर्णांक सॉल्व करा रहे थे स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पूर्णांक के सारे कार्यपत्रक को सॉल्व करा दिया है। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये पूर्णांक का अधिगम परीक्षण यानी एक प्रकार से टेस्ट होता है जो आपने पढ़े हैं पूरे कार्यपत्र। यदि आपने देखा होगा तो एक टेस्ट है कि आपने उस कार्यपत्रक के माध्यम से सीखे हैं या नहीं, गलती चेक मतलब एक प्रकार से टेस्ट है ना, जो कि पेज नंबर 32 है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो अधिगम परीक्षण है इसको हम सॉल्व करते हैं पूर्णांक का। ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है जो सरल कीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है वो लिखा है -3 और -5। हमने स्टूडेंट आपको बताया था कि जब भी दोनों संख्या में चिन्ह यदि सेम है तो इन दोनों संख्या को आपको जोड़ना होता है। तो 5 और 3 होता है 8, है ना, क्योंकि संख्या सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद चिन्ह वही लगाएंगे जो जिन संख्या का हमने जोड़े। तो ऋण वाली संख्या को जोड़ा है तो ऋण 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल यदि हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर है ऋण 2 और धन 6। तो देखो दोनों में चिन्ह यदि संख्या का देखें तो एक में प्लस और एक में माइनस है ना, मतलब असमान चिन्ह है और असमान चिन्ह है तो संख्याओं को घटा दीजिए। तो 6 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 4 और बड़ी संख्या के सामने क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस में आंसर आने वाला है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, जब भी ब्रैकेट लगाए तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, यानी ब्रैकेट को खोलना है ना। और ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं, तो ये 4 हो गया और ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है चिन्ह सहित उसका अंदर गुणा करना है। तो यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ चिन्ह बस है तो चिन्ह का गुणा अंदर करो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो गया 5। अब 4 और धन 5 को मिलाएंगे स्टूडेंट तो क्या होने वाला है 9 होने वाला है, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम है तो ये हो गया 9। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम इसको देखें स्टूडेंट तो ये है ऋण 7, है ना। अब प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस असमान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस मिलता है ना। प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस और ये 11 है तो ये 11। अब यदि दोनों संख्या के चिन्ह को यदि हम देखें स्टूडेंट तो ये भी ऋण में है ये भी ऋण में है, तो दोनों की संख्या के चिन्ह सेम है तो इसको जोड़ लीजिए, 11 और 7 मिलके हो जाएंगे 18 और ऋण वाली संख्या को जोड़ें इसलिए आंसर ऋण में आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 है, हल कीजिए। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने कहा था कि जब भी गुणा होता है चिन्हों का गुणा कर लीजिए। इस संख्या का चिन्ह क्या है ऋण और इस संख्या का चिन्ह क्या है ऋण, तो ऋण और ऋण का जब गुणा होगा तो वो प्लस में आएगा, है ना। ऋण और ऋण धन होता है गुणा, है ना। और 2 का फिर संख्या का संख्या से गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 3 में करें तो 2 तिया 6। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम यहाँ बोले तो ऋण और ये है इस संख्या के सामने है प्लस, तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा और 10 का गुणा यदि हम 15 में करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ बात करें तो इस संख्या के सामने धन है और इस संख्या के सामने ऋण है तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा, है ना। और 7 चौक क्या हो जाएगा 28, है ना। असमान चिन्हों का गुणा, है ना, अलग अलग चिन्ह यदि है और उनका गुणा हो रहा है तो हमेशा ऋण मिलेगा और समान चिन्हों का गुणा होगा तो हमेशा प्लस मिलेगा, है ना। ऐसा याद रख लीजिए स्टूडेंट आप। अब संख्या रेखा के माध्यम से हमने इस एक कार्यपत्रक में सॉल्व किया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना। संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। अब जैसे स्टूडेंट है ऋण 4, तो ऋण 4 आप कहीं भी ले लीजिए, जैसे मैंने ऋण 4 को यहाँ ले लिया। ठीक है, अब धन 6 लेना है तो मतलब यहाँ से 6 धन का मतलब होता है यहाँ से राइट किस तरफ जाना, है ना। धन 6 मतलब आपको राइट 6 तक जाना, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पहुँच गए स्टूडेंट हम। अब जैसे यहाँ पहुँचे तो अब इसको जोड़ लो। अब संख्या रेखा में यदि ये ऋण 4 है तो यहाँ पर क्या होगा ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 और 2, यानी यहाँ पर क्या आया 2 आया। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा संख्या रेखा के माध्यम से 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है -6, मान लेते हैं ये -6 हमने यहाँ ले लिया, है ना। अब -6 और ये क्या है -3, तो -3 का मतलब होता है लेफ्ट साइड में जाना। माइनस संख्या रेखा पर माइनस मतलब कम कहाँ होता है लेफ्ट तरफ होता है, कम तरफ कम जाना मतलब कम करना मतलब लेफ्ट की तरफ जाना, है ना। कम जब भी संख्या को करना है तो ऋण यानी, है ना, तो ये हो जाएगा लेफ्ट तरफ जाना और आगे बढ़ना धन लगाए तो आपको राइट तरफ जाना है। तो ऋण 3 है तो यहाँ से ऋण 3 है मतलब 1 2 3, है ना, तो ये पहुँच गए अपन। अब -6 है तो संख्या रेखा में यहाँ पर क्या होगा -7 -8 और ये -9, तो यानी इसका आंसर कितना आ गया -9। अब 10 ऋण 5, तो स्टूडेंट कहीं भी 10 ले लीजिए, जैसे 10 मैंने यहाँ ले लिया। ऋण 5 मतलब आपको 5 कम करना है, कम करना मतलब आपको लेफ्ट की तरफ जाना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, है ना। अब 10 से पहले क्या आएगा 9 8 7 6 और यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि आप 5 में पहुँच गए, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो संख्या रेखा पर 5 आएगा। इस तरीके से इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आज का ये हमारा जो छोटा सा वीडियो अधिगम परीक्षण का है, इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट आपने इसको बहुत अच्छे समझ लिया होगा
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे आगे के कार्यपत्र के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।